नमस्कार, अभिनंदन है सभी दर्शकों का जो भी मेरा चैनल देखते हैं और स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रैवल.com पे ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और ग्रहों के गोचर जो हैं किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं, चूँकि ये गोचर की वीडियो है और हर महीने चूँकि बनती रहती है, तो अप्रैल का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा उसकी ही ये वीडियो आइए देखते हैं। कालचक्र की सभी राशियों की वीडियो बनती आ रही है। तो ये जो तीसरी राशि है मिथुन राशि, ये क्या गोचर क्या हो रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति कह लें, आपकी शारीरिक स्थिति कह लें और आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे कह लें, सोशल स्टेटस पे कह लें, क्या इफेक्ट डालेंगे गोचर। गोचर हमेशा जो है वो चंद्र राशि से देखे जाते हैं और यदि आपके 3 अंक में चंद्रमा है आपकी कुंडली में तो आपके लिए वीडियो लाभप्रद है, आप इसे देख सकते हैं। एक मार्गदर्शन आपको मिल सकता है कि आने वाला समय जो है वो कैसा रहेगा, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से एप्लीकेशन करना चाहिए चीज़ों का। गोचर की यदि हम बात करें तो एक बड़ा गोचर है बृहस्पति का, हालांकि इस पर एक वीडियो अलग से बनेगी। एक बड़ी चीज़ है बृहस्पति का गोचर जो 1 साल के लिए करीब करीब होती है। और बृहस्पति जो है शनि की जो मकर राशि है उससे निकल के शनि की ही दूसरी राशि कुंभ में जाएगा और आपके 9वें भाव में जाएगा 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक आपके 9वें भाव में रहेगा। 13 सितंबर से फिर 20 नवंबर तक ये वक्री होकर वापस आएगा आपके अष्टम भाव में मकर राशि में नीच का शनि के साथ। तो बृहस्पति का एक अच्छा गोचर है और करीब करीब 1 साल तक रहेगा। 20 नवंबर के बाद फिर ये वापस जाएगा आपके 9वें भाव में और करीब करीब 12 अप्रैल 2022 तक फिर आपके 9वें भाव में रहेगा। तो 1 साल तक आपका 9वां भाव भाग्य भाव प्रभावित रहेगा बृहस्पति से, जो कि बड़ी एक शानदार चीज़ है कह सकते हैं। शुक्र और बुध को कह लें तो शुक्र जो है 17 मार्च को गोचर करेगा। फिलहाल 17 मार्च से लेके कह सकते हैं ये करीब करीब 15 अप्रैल तक ये रहेगा आपके दशम भाव में मीन राशि में उच्च का रहेगा। ये भी बड़े शानदार फल देगा। बुध जहां नीच का रहेगा 1 अप्रैल से लेकर करीब करीब 14 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक, वहीं पे शुक्र जो है वो उच्च का रहेगा तो बुध का नीचत्व भंग भी करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी शानदार आपके दशम भाव में बन रही हैं। तो देखा जाए तो दशम भाव आपका, 9वां भाव आपका, ये बड़ा शानदार एक बना है। शनि भी अष्टम भाव में खुद की राशि में, ये भी बड़ा एक कारकत्व का फल देता है, अच्छा फल देता है। शुक्र और बुध फिर से चेंज करेंगे और दोनों फिर जो है करीब करीब 15 अप्रैल के बाद से कह लें वापस चले जाएंगे आपके लाभ भाव में और सूर्य यहाँ पे 14 अप्रैल को जाएगा जो 14 मई तक रहेगा मेष राशि में उच्च का। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके जो आधे जो भाव हैं यानी करीब करीब 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये बड़े ही शानदार तरीके से प्रभावित हैं। यहाँ पे कोई ख़राब चीज़ कह सकते नहीं मिलने वाली है आपको। बृहस्पति का आना, शुक्र बुध का दशम में गोचर, फिर शुक्र बुध का 11वें भाव लाभ भाव में गोचर और सूर्य का भी गोचर, ये दिखाता है कि चीज़ें बड़ी बेहतर मिलेंगी आपको अप्रैल के महीने में। आइए अब अलग अलग चीज़ों को समझे। यदि हम शनि और राहु के तो पहले मैं बताता रहा हूँ कि लंबे समय तक रहते हैं। राहु फिलहाल आपके 12वें भाव में, केतु आपके 6ठे भाव में और शनि जो है अष्टम भाव में फिलहाल इस साल इसी तरह से रहने वाले हैं। गोचर की यदि हम बात कर लें तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। बाकी चीज़ें यदि हम फल की बात करें कि फल आपको क्या मिलेंगे, खासतौर से यदि हम देखें बिजनेस और वेल्थ, यानी आपका बिजनेस कैसा चलेगा और बिजनेस से आप जो धन कमाएंगे वो आपका किस रूप में परिवर्तित हो पाएगा। तो बिजनेस का जो भाव है वो 7वां है और धन जो है वो आपका 11वां और दूसरा भाव है, यानी 11 से लाभ और अचल संपत्ति बनाना उस लाभ को वो दूसरा भाव बताता है आपका। तो आप देख सकते हैं कि 7वें का लॉर्ड जो है वो 6 अप्रैल को जाएगा आपके भाग्य भाव में, तो निश्चित रूप से बेहतरीन फल देगा। बृहस्पति की स्थिति है, बृहस्पति जो है जब भी भाग्य सप्तम का लॉर्ड जो है 9वें में जाए तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देता है। बिजनेस में एक बढ़ोतरी होना और बिजनेस में ऊंचाई मिलना, ये सारी चीज़ें देगा। साथ ही मंगल को देखें, मंगल भी गोचर करेगा 14 अप्रैल से लेकर 2 जून तक वो रहेगा आपकी खुद की राशि में। तो यहाँ पे लाभ भाव का आपके केंद्र में आ जाना ये भी दिखाता है कि फल आपको अचल संपत्तियों से संबंधित अच्छे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका लाभ बढ़ रहा है, बिजनेस आपका बढ़ रहा है और बिजनेस बढ़ने से लाभ जो है आपका वो एक अचल संपत्तियों में परिवर्तित होता लग रहा है। यहाँ पे प्रयास आपको करने हैं। सूर्य का उच्च होना दिखाता है कि बड़े लोगों से, उच्च अधिकारियों से, समाज में जो स्थापित लोग हैं उनसे एक सहयोग मिलेगा आपको और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से प्रभावित होगा और एक आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा कह सकते हैं। दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लें दिया तो आपके लिए एक अच्छा फल लेके आएगा कह सकते हैं। उसका इन फ्यूचर जो है एक अच्छा आपको इस्टेब्लिशमेंट मिलेगा, एक अच्छा उसका आपको रिटर्न मिलेगा कह सकते हैं। तो बिजनेस में एक बढ़ोतरी और सूर्य का मजबूत होना, आपके शुक्र और बुध का भी लाभ में रहना, ये दिखाता है कि चीज़ें आपको बिजनेस और वेल्थ से संबंधित बेहतर मिलने वाली हैं। बस आपको प्रयास करने हैं कि बेहतर चीज़ें आपके पास आएँ और उसको आप पकड़ सकें, उसको छोड़ें ना, आपके पास से जाने ना पाएँ। तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और धन और संपत्ति जो है उसमें बढ़ोतरी ज़रूर होगी आपके अप्रैल के महीने में। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतर फल है। अवसर को पाना है, चूकना नहीं है उसमें, आपको उसको पकड़ना है ताकि आपको वो चीज़ें जो है मिल जाएं एक तरह से।
यदि हम नौकरी की बात करें कि नौकरी वाले जो लोग हैं उनको कैसा मिलेगा फल, तो नौकरी के लिए भी बड़े ही शानदार फल हैं। ख़ासतौर से देखा जाए तो जो मल्टी नेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कॉस्मेटिक के किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो एक्टर हैं या कह सकते हैं लेखन से संबंधित हैं, या ब्यूटी के किसी प्रोडक्ट से संबंधित है, ऑर्नामेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में जो लोग नौकरी कर रहे हैं निश्चित रूप से बड़ी शानदार सफलता उनको मिलने वाली है। शुक्र जो है वो आपके कर्मेश में है उच्च का, और साथ ही फिर लाभेश में जाएगा तो बड़ी ही शानदार सफलता देगा। बुध भी यहाँ पे है, तो निश्चित रूप से वो लोग जो कि सारे फील्डों से जुड़े हैं, खासतौर से लेखन से जुड़े लोगों को भी कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र में जो लोग नौकरी कर रहे हैं बड़ी ही ज़बरदस्त तरक्की मिलने के योग है। सूर्य का उच्च का हो जाना मेष राशि में 11वें भाव में, प्रशासनिक सहयोग लेके पद में उन्नति मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको। और समाज का एक उच्च वर्ग जो है आपको अपनी सहायता देगा, कह सकते हैं आपको अपनी हेल्प देगा ताकि आप चीज़ों को पा सकें। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी एक शानदार अवसर बना हुआ है यहाँ पे मिथुन राशि के लिए। तो कहने का बताने का मतलब ये होता है कि यदि आपके प्रयासों में कमी थी तो ये समय बड़ा बेहतर है, आप तेज़ी के साथ प्रयास करना शुरू करिए तो फल बड़े अच्छे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति भाग्येश हो जाएगा, सूर्य जो है वो मेष में उच्च का रहेगा, और दसम और आपका 11वां भाव वो बड़े ही अच्छे तरह से प्रभावित रहेगा। तो ये चीज़ें बड़े ही एक शानदार मिलेंगी आपको यदि आप प्रयास करना शुरू करते हैं। तो भाग्य इस समय पूरे फेवर में है। बताने के पीछे सिर्फ ये उद्देश्य रहता है कि अगला महीना आपका ये है कि आप यदि प्रयास करें तो गोचर बड़े शानदार है, फल आपको बड़े अच्छे दे देंगे। तो बिज़नेस के लिए कह लें, नौकरी के लिए कह लें, या धन संपदा के लिए कह लें, चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं आपके लिए, एक तरह से कह सकते हैं। प्रयास आपको करिए, सफलता भाग्यवश भी मिलेगी, आपके कर्मों से भी मिलेगी इस समय। यदि हम स्टूडेंट्स की और फैमिली की बात करें कि स्टूडेंट्स और फैमिली कैसे चलेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए आप कह सकते हैं कि आपका पंचम का लॉर्ड है शुक्र जो है, चूँकि तुला राशि है पंचम की और वो उच्च का रहेगा, लाभ भाव में रहेगा, तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देगा। आप देख सकते हैं बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पे रहेगी भाग्य भाव से, तो इससे ज़्यादा बेहतर अवसर नहीं मिलने वाले हैं आपको। यदि स्टूडेंट्स आप हैं और किसी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से करिए, बड़े ही ज़बरदस्त फल मिलने की उम्मीदें हैं, और वो चीज़ मिलेंगी जो कि आप पाने के लिए प्रयासरत थे। और बृहस्पति तो चूंकि अब 1 साल तक रहने वाला है तो बड़े ही शानदार फल देगा। हालांकि शुक्र भी यहाँ पे उच्च का है और लाभ भाव में रहेगा, और उसकी पंचम पे 7वीं दृष्टि भी रहेगी, तो बड़े शानदार फल देगा। तो प्रयास पूरे करिए, फल बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। आपने पहले भी कोई एग्ज़ाम दिए थे तो उसके रिज़ल्ट यदि आने वाले हैं तो मान के चलिए कि आपके फेवर में आने की उम्मीदें इस समय बढ़ जाती हैं। या तो आपको ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आज दे रहे हैं एग्ज़ाम और उसके रिज़ल्ट निकलने वाले 1-2 महीनों में, तो भी इस समय भाग्येश बड़ा प्रबल बना हुआ है, आपका लाभ बड़ा प्रबल बना हुआ है। तो अभी के एग्ज़ाम दिए हुए जो आएंगे उनके भी फल बड़े बेहतर आएंगे आने वाले समय में। लेकिन कर्म पूरे करिए, मैं बार बार बताता हूँ, कर्म यदि आप पूरे नहीं करते हैं तो फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तब उस हिसाब से नहीं मिलता है। कर्म जरूर करिए, आप 80% भी कर्म करते हैं तो आपके पास 90% भाग्य सहयोगात्मक यदि रहता है तो फल दे देता है। तो यहाँ पर वो स्थिति बनी है कि आपके कर्म में 2-4% की कमी है यदि, तो भाग्य 100% आपके साथ है। लेकिन यदि आपका कर्म ही 10% तो भाग्य 100% भी नहीं रहेगा आपके साथ। तो प्रयास जरूर करिए, भाग्यवश आपको सफलताएं मिलनी फिलहाल अभी तय हैं स्टूडेंट्स के लिए। पारिवारिक जीवन की बात कर लें तो मंगल का, चूँकि मंगल फिर जो है अभी फ़िलहाल आपके कहें तो 12th हाउस में राहु के साथ अंगारक दोष बना के 14 अप्रैल से लेकर 2 जून तक आपकी खुद की राशि में रहेगा, 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ पे पड़ेगी आपके, तो बहुत अच्छे फल नहीं देगा मंगल जरूर आपस में एक वैमनस्य देना, तनाव देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देगा। आपकी वाड़ी में एक एरोगेंस दिखना या बहुत ज़्यादा एक जल्दीबाजी दिखना या किसी काम को सामने वाले को बता के उसको नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी मन में आपके। तो यहाँ पे बताने के पीछे उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखें, काबू रखें, क्योंकि मंगल जो है वो करीब करीब 2 जून तक ऐसे ही रहने वाला आपकी राशि में। तो फल उसके जो हैं दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बड़े अच्छे नहीं मिलेंगे, कह सकते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर दे सकता है मंगल यहाँ पे। बाकी बृहस्पति चूँकि आप देख रहे हैं बृहस्पति उसका लॉर्ड है, शुभ भाव है, तो बहुत तो नहीं, थोड़े बहुत मनमुटाव रहेंगे दाम्पत्य जीवन में, बहुत ज़्यादा समस्याएँ नहीं आने वाली हैं। तो अपने व्यवहार पर, अपनी वाड़ी पर नियंत्रण रखें, बाकी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, कह सकते हैं। और हेल्थ की बात यदि करें आपके, और ट्रैवल की बात करें कि यात्राओं से क्या लाभ मिलेगा, हेल्थ में आप देख सकते हैं कि हेल्थ आपका थोड़ा प्रभावित हो सकता है। चूँकि केतु है तो केतु जो है आपको पेट से संबंधित रोग, पाइल से संबंधित रोग, फ्यूचर से संबंधित रोग, ये सारी चीज़ें दे सकता है यहाँ पे। और बहुत चूँकि पाप प्रभाव नहीं है आपके 6ठे भाव पे, हालांकि मंगल जो है आपकी खुद की राशि में जाके बैठ गया है, तो थोड़ा ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, मन में उग्रता दे सकता है, कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है प्रभावित आपका 6ठा भाव, तो बहुत ख़राब फल तो नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी वो लोग जो कि पहले से इन समस्याओं से पीड़ित हैं, पाइल से पीड़ित हैं या फिशर से पीड़ित हैं या पेट की किसी समस्या से पीड़ित है, उसमें एक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
तो बच के रहें थोड़ा उससे, एक रूटीन फॉलो करते रहें और जो दवाएं लेते हैं दवाएं लेते रहें, तो बहुत ज़्यादा बुरे असर जो हैं फ़िलहाल हेल्थ वाइज नहीं पड़ने वाले हैं आप पे। यदि हम ट्रैवल की बात करें कि यात्राओं करने से लाभ जो आपको मिलेंगे क्या, तो यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा तो अवसर नहीं है, स्थानांतरण का योग तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है। आप देख सकते हैं जब भी चौथा और आठवां और 12वां भाव ये आपस में रिलेटेड हो जाएं तो फल बड़े शानदार देता है यात्रा करने संबंधित, विदेश यात्राओं से संबंधित। शुक्र चूँकि आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है कह सकते हैं, तो यात्राएं रिक्रिएशन से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है बृहस्पति और शुक्र का ये जो एक गोचर है। लेकिन व्यापार के उद्देश्य से कह सकते हैं या घूमने के व्यापार के उद्देश्य से कह सकते हैं या पढ़ाई लिखाई से संबंधित आप कहीं जाना चाहते हैं अब्रॉड, उसकी संभावनाएं फिलहाल अभी यहाँ पे कम है। हालांकि आप देखेंगे तो राहु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव से चतुर्थ पे पड़ रही है, स्थानांतरण का योग है, लेकिन एक प्रबल योग जिसको कहते हैं वो चीज़ें फिलहाल अभी नहीं बनी हुई हैं। तो थोड़ा आपको अभी जो है और उसके लिए वेट करना पड़ेगा। घूमने फिरने के उद्देश्य से जाना चाहें यदि आप तो जा सकते हैं, व्यवस्थाएं उसकी बन सकती हैं, एक टेंशन फ्री आप हो सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए जा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें थी मिथुन राशि वालों के लिए। एक कमाई के लिए कह लें, नौकरी के लिए कह लें, बिजनेस के लिए एक बेहतर अवसर बना है। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा समय बना हुआ है। हेल्थ वाइज थोड़ा आपको सजग रहना है, हेल्थ में आपके पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इससे सजग रहें। बाकी बहुत ज़्यादा परेशानी की जो उम्मीद है अप्रैल के महीने में वो नहीं है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। पूजा करनी है तो आप मंगल और शनि की आराधना करें, यानी हनुमान जी की आराधना करें। दोनों के आराध्य देव वहीं, शनि आपका अष्टमेश, हालांकि आयु बढ़ाता है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मानसिक और शारीरिक कष्ट जरूर देता है शनि यहाँ पे। तो एज तो अच्छी है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। तो शनि और मंगल की आराधना करें और शनिवार और मंगलवार जरूर जाएं हनुमान मंदिर, और रोज़ जाते हैं बहुत ही बेहतर है, नहीं जाते हैं शनिवार मंगलवार जरूर हनुमान मंदिर जाएं। और तुलसी की माला चढ़ाना, घी के दिए जलाना या उन्हें सिंदूर से उनका श्रृंगार करना, ये सारी चीज़ें करें। कर्म अच्छे करने से मन में एक आत्मविश्वास आता है और बुरे जो प्रभाव हैं उनमें एक कहते हैं न्यूनता भी आती है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको और हनुमान जी निश्चित रूप से आपको अपना आशीर्वाद देंगे आगे बढ़ने में। मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप आगे बढ़ें और जीवन के वो सारे लक्ष्य पाएँ जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। धन्यवाद।